अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सादा फातिमा। मैं हूँ सादा फातिमा, आप हैं मेरे व्लॉग में। तो आज मैं तैयार श्यार हुई हुई थी, तो हम लोग जा रहे थे मार्केट। मैंने लिया था सर पे दुपट्टा क्योंकि हम बस निकल रहे थे। मैं रेडी हो गई थी, अम्मी ने चादर ले ली थी और हम रिक्शा लेने के लिए रोड पे जाएंगे क्योंकि आज हमारे रिक्शा वाले अंकल नहीं थे गाइस। तो कौन कौन मार्केट जा रहा था? अम्मी जा रही थी, अलीशा जा रही थी और कायनात भी जा रही थी। तो हम सब रेडी हो गए थे और रिक्शा लेना था, फिर हमने पहुँचना था आज मार्केट। और हमने आज फाइनल अपने ईद के सूट लेने थे। कायनात का हम वेट कर रहे थे और कायनात अभी तक आई नहीं थी, तो हम कह रहे थे कि जल्दी से आओ। मौसम अच्छा हो रहा था लेकिन धूप नहीं थी। तो कायनात आ गई हैं, ले आपकी कायनात आ गई हैं तैयार होती हुई मटक मटक के। तो हम सब रेडी हो गए हैं, अलीशा भी रेडी हो गई हैं और हम सब चलते हैं चिंची में। तो हम लोग तारिक रोड जा रहे थे। तारिक रोड में जो मैंने आपको बताया था रावी सेंटर है, रावी सेंटर के बाहर जो होती हैं होल सेल रेट में मिल जाती हैं चीज़ें, सेल लगी होती है। तो हमने वहाँ से कपड़े ख़रीदने थे और ना वहाँ पे अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं चीज़ें। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, आज मौसम बहुत सुहाना था। तो ये ना हमें चलते चलते ना एक बाबा नज़र आए और उनसे हमने गजरे लिए, कह रहे थे गजरे ले लें बहन। तो हम सारी बहनों ने एक एक कली का गजरा ले लिया क्योंकि हम हैप्पी होना चाहते थे। तो ट्रैफ़िक की शिद्दत आज बहुत ज़्यादा थी। आज इतना ट्रैफ़िक था कि पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, या हमेशा ही ज़्यादा होता है, आई डोंट नो। तो हम बहरहाल ट्रैफ़िक से निकलते हुए जद्दोजहद करते हुए फ़िलहाल मार्केट पहुंच गए थे और हम तारिक रोड आ चुके थे। ये तारिक रोड की सड़कें थोड़ी बड़ी बड़ी लगती हैं, पता नहीं क्यों। और हम यहाँ पर आ गए थे और मैं यहाँ पे व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर एक अंकल कह के गए थे मोबाइल ज़रा बचाना, कहीं चोरी ना हो जाए। ये कराची में चोरी का बड़ा मसला है, हम क्या करें, व्लॉगिंग करते हुए हमने व्लॉगिंग भी करनी होती है और मोबाइल को भी बचाना होता है। तो हमारी व्लॉगिंग भी हो रही थी और ना हम लोग इधर उधर घूम भी रहे थे और देख रहे थे कि कहाँ से कपड़े अच्छे मिलेंगे। तो मासूमा हमारे साथ थी और मासूमा, आपको पता है बच्चों को वॉशरूम तो आ ही जाता है, बच्चों को भूख लगती है, वॉशरूम, ये बच्चों को दो मसले होते हैं। तो सामने हमने देखा मॉल था, डॉलमेन मॉल। तो हम लोग यहाँ पर अंदर आ गए क्योंकि मासूमा को जाना था वॉशरूम। तो डॉलमेन मॉल भी बहुत अच्छा था और यहाँ की कूलिंग तो इतनी ज़बरदस्त थी कि क्या बताऊँ, क्योंकि बाहर हवा नहीं चल रही थी, बाहर गर्मी से पसीने छूट रहे थे, तो अंदर थोड़ी कूलिंग हो गई थी। हम वॉशरूम कहाँ जा रहे हैं, वहीं को जाने दो, हम तो बाहर वेट करते हैं। तो मैं और कायनात बाहर थे, ये लोग वॉशरूम चले गए थे। तो हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे, इधर उधर चीज़ें देख रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कूलिंग हो रही थी गाइस, इतनी ज़बरदस्त ठंडी कूलिंग हो रही थी कि हमारा दिल कर रहा था थोड़ी घर पे भी ले जाएं। चलो छोड़ो गरीबों के मशके चस्के। तो इधर उधर घूमते हुए मैंने कहा मेरी वीडियो ही बना दो। तो कायनात ने मेरी वीडियो क्लिप्स लेते हुए, वीडियो बनाते हुए, हमने थोड़ा छिचोरापना करते हुए। तो सादत जहाँ जाए वहाँ वीडियो ना बनाए, ऐसा हो सकता है क्या गाइस? हमने थोड़ी वीडियो बनाई, अम्मी ने बोला चलो चलो रात होने वाली है, बाहर निकलो। तो बाहर निकल गए और वाकई में रात हो गई, पता ही नहीं चला, मगरिब हो गई, मगरिब की अज़ान होने लगी थी। तो ये देखें शाम से मगरिब हुई, मगरिब से रात हो जाएगी और हमने अभी तक कुछ भी नहीं लिया गाइस। टाइम का पता ही नहीं चलता माशाल्लाह, टाइम इतनी तेज़ी से भाग रहा है। दिन और रात का पता ही नहीं चल रहा, कब दिन होता है कब रात होता है, कब रात होती है कब दिन होता है, आई डोंट नो। लेकिन हम लोग अभी शॉपिंग करने आए थे, तो गाइस हम शॉपिंग पे फोकस करते हैं। तो ये डम्मी पे लग रहे थे, कायनात को अच्छे लग रहे थे और कायनात को चलते चलते लग गई थी भूख। तो मेरी बहन बड़ी भुक्कड़ है, भुक्कड़, इसको कहीं भी जाते हैं ना इसको भूख पहले लग जाती है। तो ये छोटे छोटे से समोसे, इसमें चटनी डाल के इतना मज़ा आ रहा था कि क्या बताएं गाइस। और यहाँ पे लगी हुई थी सेल, हमारी अम्मा घुस गई सेल में। तो ये सूट अम्मी ने निकाला, धानी कलर का, इतना प्यारा कलर था। पर मैंने कहा अम्मी ये सूट मैंने पहन लिया है, तो आप वापस रखते हैं। ये सूट अंकल दे रहे थे हमें 1500 में। अब 1500 में इतना अच्छा सूट मिल रहा है, वाह वाह। और ये वाला मिल रहा था 2500 में। 2500 में इसमें कढ़ाई वगैरह भी तो हुई हुई थी। तो ये भी अम्मी ने धानी उठा लिया, अम्मी को धानी कलर कुछ ज़्यादा ही याद आ रहा था। तो मैंने कहा ये ग्रीन देख लें, इस पर भी देखें इतनी अच्छा सिलाई हुई हुई है, बेल वेल भी लगी हुई है और ये इतना अच्छा लग रहा है। तो मेरी अम्मी ने बोला नहीं नहीं ये घर का लग रहा है। तो मैंने कहा अम्मी घर के पहनने के भी कपड़े चाहिए होते हैं और आपकी बेटी व्लॉगिंग करती है तो ले लें। तो अम्मी ने बोला हाँ बहुत है कपड़े और ले लेंगे। तो हम चलते हैं थोड़ा आगे क्योंकि अम्मी को ये समझ नहीं आए, और जब अम्मा को समझ नहीं आते तो फिर आपको पता ही है। तो हम चलते हैं आगे और ढूंढते हैं अपने कपड़े। तो हमने यहाँ पे काफ़ी कपड़े डिसाइड करे और ये वाला सूट भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये मेन रोड पे इन लोगों ने स्टॉल लगाए हुए होते हैं, हैंगर में कपड़े होते हैं, हैंगर में ही होते हैं भाई, क्या हो गया। तो ये हैंगर में कपड़े होते हैं और ये दे रहे थे 2700, 2800 और 3000, इतने सारे प्राइस के थे। और ये सिले सिलाए थे और इनमें काम कितना ज़बरदस्त हुआ था। काम चेक करो गाइस, और कायनात के काम चेक करो, कायनात लगा के वहीं पे देख रही थी, मम्मा ये कैसा लग रहा है, मम्मा ये कैसा लग रहा है।
सब अपने अपने कपड़े डिसाइड कर रहे थे, मैंने भी अपने डिसाइड करने थे। मैं भी सीधी सादी नहीं हूँ, मैंने भी अपने सूट पसंद करने थे। तो कायनात को ये अच्छा लग रहा था धानी कलर, और कह रही थी ये मैं ले लूँ, ये मैं ले लूँ। हमने कहा अगर तुम्हें इतना ही पसंद आ रहा है तो ले लो बहन, ले लो। फिर फाइनली कायनात ने ले लिया दिया। फिर हम बढ़ते हैं ग्लासेस की तरफ। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे ग्लासेस थे गाइस, मेरा तो दिल कर रहा था मैं सारे के सारे ले लूँ। तो फिर मैंने थोड़े चश्के मारते हुए, ग्लासेस लगाते हुए, थोड़ा चिचौरापना करते हुए, कायनात ने अलग चश्के मारते हुए, हम दोनों ने खूब वीडियो बनाई, मस्ती करी। फिर हमने ग्लासेस नहीं लिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी घर में बड़े ग्लासेस पड़े थे। तो हमने दूसरी तरफ आ गए थे। यहाँ पे 2800 रुपये के सूट दे रहे थे भाई। तो ये 2800 रुपये के सूट थे और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे मुझे। इनकी सिलाई देखें, कढ़ाई देखें, वाह यार ज़बरदस्त कपड़ा था। और ये वाला दूसरा लॉन का सूट था, तो ये भी कढ़ाई देख सकते हैं आप। और इसमें जो काम हुआ हुआ था वो अलग काम हुआ हुआ था, ये इसको कटवर्क का काम कह रहे थे और ये बहुत ज़बरदस्त काम था। तो ये वाला दे रहा था 2800, 2500, हाँ इतने तक का ये सूट था। और ये ना सुई धागा कलेक्शन थी। तो ये भाई ने मुझे बताया कि इसमें काफ़ी सारे कलर हैं, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकती हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं वीडियो में भी दिखाती हूँ, अगर आपने भी जिसने भी ये कलेक्शन लेनी है, ये कपड़े लेने हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेन तारिक रोड पे राबी सेंटर के बाहर होता है इनका स्टॉल। और ये एतमाद है ना बैंक, इसके बाहर ये स्टॉल लगाते हैं और इनके पास एक से एक वैरायटी है। और ये बहुत ज़बरदस्त सेल में कपड़े दे रहे थे। तो मेरी सिस्टर अम्मी कपड़े वगैरह देखते हुए, और देखें रात हो गई है गाइस, 8-9 तो बच ही गए हमें यहाँ फिरते फिरते। तो मेरी बहनों ने अभी तक डिसाइड नहीं किए थे। अम्मी इनको ये कहते हुए ये वाला सूट ले लो बेटा, ये वाला सूट ले लो, वो वाला सूट ले लो। तो मैं आ गई अपने सूटों की तरफ। ये मुझे अच्छे लग रहे थे क्योंकि लॉन के थे और सिले सिलाए थे। तो मेरा दिल कर रहा था मैं ये सारे ले लूँ। मासूमा को पड़ गया दौरा। मासूमा शैतानी ना करें, ऐसा हो सकता है। अब इनको ये खिलौना दिला दिया तब भी ज़िद कर रही थी। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आ गए। तो ये अंकल दे रहे थे 1500 रुपये में। यकीन करेंगे 2 पीस आपको 1500 रुपये में मिल रहा है। ये नहीं, वो पहले वाला ये दे रहे थे 3000 में, और ये भी बहुत ज़बरदस्त था। और ये वाला था, ये 1500 रुपये में था, और ये भी बड़ा ज़बरदस्त कपड़ा था, इसमें कढ़ाई भी हुई थी और 2 पीस था। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मेरा तो बस नहीं चल रहा था मैं सब ले लूँ। पता नहीं लड़कियों को शॉपिंग करना इतना क्यों अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। तो ये 1500 रुपये में इतना अच्छा हमें सूट दे रहे हैं। और ये वाला भी 1500 रुपये का था नहीं, लेकिन 1800 का था। तो ये सूट बहुत अच्छे थे। और ये जो 3000 के थे, ये वाले जो मैं आपको दिखा रही थी ना पहले, ये झबला स्टाइल था, फ्रॉक स्टाइल। लड़कियाँ जो आजकल फ्रॉकें पहन रही हैं वो वाला स्टाइल था। और इसमें भी काफ़ी सारे कलर थे। पिंक फ्लावर वाला था, ग्रीन फ्लावर वाला था, और ये 3 पीस सूट था। और ये 3000 रुपये का था। 3 पीस सूट 3000 रुपये में, और सिलाया इतना अच्छा सूट मिल रहा था। तो ये वाले भाई बांसुरी बजा रहे थे, बांसुरी कहते हैं ना। तो ये इतनी अच्छी लग रही थी, तो इनकी आवाज़ पूरे रोड पे ना आ रही थी। तो मैंने भी इनकी रिकॉर्डिंग कर ली, और इन लोगों को लग गई थी प्यास, तो हमने पिया माज़ा, और हमें मज़ा आ गया क्योंकि गर्मी की शिद्दत थी। जूस पिया तो मज़ा ही आ गया। और हम ये देखें कलेक्शन इतनी ज़बरदस्त थी यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह की। तो मेरी अम्मी कह रही थी कौन सी लें, तो मैंने ब्लैक कलर के झुमके लिए क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर के झुमके नहीं थे। और कायनात ने ले लिए चने, क्योंकि उसको तो लगती है चपड़ भूख। तो हम लोगों ने चने खाए और खूब इंजॉय किया, और सबने अपना मुँह चपाया। और हमने चबाने के बाद मासूमा को बोला शैतानी मत करना और ये चुप करके खाओ। तो मासूमा ने बोला मैंने नहीं खाना। तो ये देखें कूसे भाई ने कितने ज़बरदस्त लगाए हुए थे। आपको पता है मीठी ईद पे ये कूसे थे 1000 के, और अभी हमें भाई दे रहे थे 750 के। इतने ज़बरदस्त कूसे, और अभी शादी है, ईद है, तो इतने ज़बरदस्त कूसे आपको मिल रहे हैं 750 में। बहुत ज़बरदस्त भाई कूसे दे रहे थे। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ क्योंकि रात हो गई थी और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमारी छोटी मोटी शॉपिंग हो गई थी, तो अब हम घर जा रहे हैं। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कर दिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
और है ना अभी थोड़ी सी हवा चलने लगी थी। आज तो सारा दिन हवा नहीं थी, तो अभी थोड़ी सी हवा चल रही थी। शाम हो गई थी तो इसलिए थोड़ी रात हो गई थी, तो इसलिए थोड़ी ठंडक हो गई थी। तो अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे, अल्लाह ताला बारिश कर दे, मौसम अच्छा कर दें, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा हफ्स और गर्मी हो जाती है। तो अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत बरसा दें। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।